मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्या कल मार्केट में रिकवरी स्ट्रांग कंटिन्यू रह सकती है। बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, जस्ट डायल क्यों फॉल कर रहा है रिजल्ट के बाद, SW सोलर सर आपको IPO सभी लग जाते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखेगा। एंड देखो अभी भी बताना चाहता हूँ कि BCG का वीडियो अभी भी एडिटिंग में है। ठीक है, मैंने अभी एडिटर से बात की है और बोल रहा है कि हमें थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, तो पॉसिबल कल वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आज भी आप देखोगे BCG की सर्किट ओपन हुई थी। ठीक है, जिनको नहीं पता है BCG का सर्किट ओपन हुई थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो सर्किट ओपन की पता है वजह क्या थी? वजह ये थी कि BCG में कुछ न्यूज आई थी कि यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर थे, ठीक है, उनका कुछ एक बड़ा शेयर होल्डर की बात है और उन्होंने डिस्कस किया था BCG के साथ और ये भरोसा दिलाया था कि भाई यहाँ पे वो लोग आगे फ्यूचर ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से कुछ मॉर्निंग में एंट्री हुई थी, लेकिन आप ये देखोगे उसके बाद भी सस्टेन नहीं हुआ और लगातार लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। तो देखो आप कोई भी रैंडम न्यूज को देख के या रैंडम बाय किसी की कमेंट्री सुन के शेयर होल्डर की उसको देख के घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले आप मेरे वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो डिसाइड करना है कर सकते हैं। मैं ना किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी की बात करें जाए। निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। देखो आज इजी मार्केट था फॉल करने के लिए, मार्केट आराम से क्रैश हो सकता था, इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था और यहां से वन शॉट फॉल करना चाहिए था, लेकिन ये फॉल करता हुआ नहीं दिखाई दिया और स्ट्रांगली रिकवरी आई, विच इज क्लियर साइंस के मार्केट को नीचे नहीं जाना। ठीक है, मार्केट को नीचे नहीं जाने के लिए उल्टा बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया। सोचो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया, तो रिलायंस नेगेटिव हुआ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया। अब देखो मार्केट को अगर पॉजिटिव होना होता या निफ्टी को और ऊपर जाना होता, तो आप ये समझो रिलायंस 3% गिरता भी नहीं। ठीक है, रिलायंस सिर्फ आधा 1% गिरता और मार्केट यहां से एक रॉकेट बन जाता, बट रिलायंस ज्यादा गिरा, उसका मीनिंग ये है कि मार्केट को साइडवेज रहना है, ना ज्यादा नीचे जाना है ना ज्यादा ऊपर जाना है। ठीक है, क्योंकि हैवी वेटेज होते हैं ना, देखो हैवी वेटेज में क्या होता है, एक को ज्यादा गिराओ, 2-3 को ऊपर खींच लो। ठीक है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है और बाकी के जो औंधे पौंधे स्टॉक होते हैं, लाइक छोटे मोटे जो स्टॉक्स होते हैं एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह, वो सभी थोड़े पॉजिटिव रहते हैं ताकि मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। ठीक है, ताकि मार्केट ज्यादा नीचे ना गिरे। तो आप ये समझो कि मार्केट को सिर्फ साइडवेज रहना है। ठीक है, सिर्फ टाइम पास करना है करंट मंथ के अंदर और उसी की वजह से मार्केट ऐसा करा है। तो आप देखो हाई चांसेस है कि मान लो कि हम लोग नेक्स्ट मंथ की भी ये जो नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी फोकस करे निफ्टी की। ठीक है, तो भी चांसेस है कि निफ्टी की रेंज में रहेगा। ठीक है, और रेंज कितनी हो सकती है, तो आप ये समझो 24,700 लेके 25,500 के बीच में यहाँ पे निफ्टी की रेंज रह सकती है नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक के गुरुवार तक यहाँ पे एक रेंज में मार्केट रहने की उम्मीद पूरी की पूरी है। ठीक है, तो कल भी अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो तो ज्यादा पॉजिटिव मत होएगा। एक्सपेक्टेड है गैप अप की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 पॉइंट का गैप अप है, तो कल एक्सपेक्टेड है गैप अप का, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस आएगा तो वापस मार्केट थोड़ा बहुत फॉल टू साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो कल गैप अप में थोड़ा फॉल टू साइडवेज रहने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसके अलावा FI की वीक वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी वीक वाली रहती है, लेकिन एक बात याद रखो कि जो आप बोल सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं ऑप्शन चेन डेटा, ठीक है, उसमें वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे, ऑप्शन चेन डेटा में वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे। अभी जनरल स्ट्रीट वापस आ चुका है, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग को जनरल स्ट्रीट को अभी ऑप्शन के अंदर एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं दे देता जनरल स्ट्रीट के भाई ऑप्शन में ये क्यों किया है, तब तक ऑप्शन के अंदर एंट्री नहीं है और उसकी वजह से ऑप्शन में कोई भी स्पाइक नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जनरल स्ट्रीट के अलावा जो भी दूसरे लोग थे जो मैनिपुलेट कर रहे थे, वो लोग वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या ऑप्शन की आईवी बढ़ती है कि नहीं, लेकिन अभी के लिए आईवी तो नहीं बढ़ रही है। ओके, आई होप ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की। ओके, इंडिया कोर सेक्टर देखो, अब निफ्टी का गैप अप ओपन होने का जो रीजन है अभी गिफ्ट निफ्टी में, उसका रीजन ये है यहाँ पे इंडिया का कोर सेक्टर ग्रोथ 3 महीने का हाईएस्ट पे है, वही पॉजिटिव है, प्लस डाउ जोन्स पॉजिटिव है, वो एक तगड़ा पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से हमारा निफ्टी आपको गैप अप दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट टेक अर्निंग्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसकी वजह से यूएस मार्केट भी पॉजिटिव। अब देखो टाइटन यहाँ पे 67% का स्टिक बाई किया है पे दुबई बेस्ड ज्वेलरी के अंदर और ये चीज पॉजिटिव है। देखो टाइटन का ग्रोथ, जो टाइटन कंपनी है ना उसका ग्रोथ काफी बोलते हैं ना स्टेबल हो चुका है। ठीक है, स्टक हो चुका है। ठीक है, और कोई ज्यादा तगड़ा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो कोई तगड़ा ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। इनके पिछले 3 साल से रिजल्ट एक ही रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, एक ही रेंज में, कोई ग्रोथ नहीं है। तो कंपनी को या तो अपना ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा या फिर आप ये समझो कोई एक्विजिशन करना पड़ेगा। तो ये एक्विजिशन स्टार्ट कंपनी ने कर चुका है जो काफी पॉजिटिव है। ठीक है, अब
ऐसा कोई 2-3 और अगर एक्सपेंशंस करती है कंपनी तो फिर वापस टाइटन अपने मोड में आ सकता है। वरना क्या होगा, वरना यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला जाएगा टाइटन, ठीक है? तो वो बात याद रखिएगा। चॉइस इंटरनेशनल्स रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव, चॉइस इंटरनेशनल्स के क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि देखो चॉइस इंटरनेशनल वर्टिकली गया है। जिनको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ चार्ट्स में आपको ताकि आपको समझ में आए। चॉइस इंटरनेशनल्स, ठीक है? सी यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल्स, देखो यहाँ पे ये हर महीना सिंस 2023 माफ़ कीजिएगा 22 हर साल या हर महीना, हर 2 महीना ये ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? अब जाके ये थोड़ा स्टक हो रहा है ऊपर की लेवल्स पे, तो थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा और स्टक हो रहा है और इसके रिजल्ट्स अभी भी अच्छे हैं नो डाउट, बट वैल्यूएशंस थोड़ी-सी स्ट्रेच है। तो मैं इसमें थोड़ा-सा केयरफुल रहूँगा, कॉशियस रहूँगा। वैसे भी 1000 का ग्राउंड लेवल है तो देखते हैं कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, इसमें अभी देखना बेवकूफ़ी हो सकती है। ओके। हैवेल्स की अगर बात करें, इसकी रिजल्ट्स और भी वीक है एज कंपेयर टू पॉलीकैब्स। पॉलीकैब्स से तो कम से कम ईयर टू ईयर ग्रोथ था, लेकिन हैवेल्स का वो भी ग्रोथ नहीं है। तो हैवेल्स के रिजल्ट तो वीक है, लेकिन देखो कंपनी की कमेंट्री क्या है वो मुझे नहीं पता। अगर कंपनी की कमेंट्री कोई पॉजिटिव होती है तो देखेंगे। बाकी ये भी स्टॉक अब वैसे खराब नहीं है, बहुत तोड़-फोड़ है। आप देखोगे हर कुछ 2-3 साल के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम कर लेता है ये बंदा, ठीक है? हाई ग्रोथ वाला है और इसकी जगह अभी ग्रोथ ले लिया है पॉलीकैब ने। तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब इससे बेटर अभी है। अगर आप कोई बेटर अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो पॉलीकैब इससे बेटर है, ठीक है? हर एंगल में बेटर है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स नंबर्स एवरेज है, अनुमान से बेटर है, लेकिन फॉर मी नंबर्स डेफिनेटली एवरेज है, ठीक है? अगर अगर इसमें कम से कम कुछ एक्सपेंशंस हुए होते तो EBITDA क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ जाता, ठीक है? बट अभी के लिए अगर आप बात करने जाए तो इनकी सेल्स में थोड़ा-सा ही जंप है, तो मुझे नंबर्स थोड़े से एवरेज लगे, कोई कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हाँ, इतना भी खराब नहीं है कि भाई ये क्रैश हो जाए, ठीक है? अब ये समझो नंबर इज़ पॉजिटिव, तो ये अल्ट्राटेक भी ऐसा ही है, स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगा। ऐसा ही मोमेंटम अल्ट्राटेक सीमेंट्स में आपको दिखाई दे सकता है। सेम सेम लाइक पैटर्न्स आपको दिखाई दे सकता है। सो नथिंग पैनिक। ओके, देखो न्यू आईपीओ आ चुका है और कल से न्यू आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहला न्यू आईपीओ एसएमईज के अंदर है, वो है सर्वेयर्स। यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एसएमईज के अंदर। एज अ डिस्क्लेमर मैं तो अप्लाई करूंगा। और परसों आ रहा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियाडिक्विक स्पेसिस, ठीक है? अब देखो ये दोनों का ग्रे मार्केट बहुत ही कम है, लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग इन शायद हो सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा बेटर है। और देखो ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो मैं लॉन्ग टर्म तो नहीं रडार पे रखूंगा, ठीक है? एंड देखो अभी क्या है कि अब एक सर की क्वेरी आई थी कि सर आप लकी हो कि आपके घर में किसी ना किसी को लग जाते हैं आईपीओस। देखो मैं मैं अगर सच्ची बात बोलूँ तो मैंने 4 एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है? और 2 में लग गया आईपीओ, सोचो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको क्या करना पड़ता है, देखो जिनको नहीं पता पता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप एक बात ध्यान में रखो कि आईपीओज में टाइम भी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, ठीक है? आप कौन से दिन अप्लाई करते हैं वो भी मैटर करता है, क्योंकि मैंने कुछ देखा है कि जो लोग मगर एक एक लिमिटेड टाइम में अप्लाई करते हैं ना, उनकी कंटिन्यूस एप्लीकेशन लग जाती है, ठीक है? आप देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो कि 3 दिन का आईपीओ है, ठीक है? आज मान लो यहाँ पे तीसरा दिन है, ठीक है? तो तीसरा दिन में मान लो मैं 12 बजे अप्लाई करता हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स में 2 जन ने 12 बजे अप्लाई किया, तो लग जाता है तो तीनों दिन का साथ लग जाता है और नहीं लगता तो किसी का नहीं लगता, ठीक है? यानी कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, मैंने बहुत बार क्रॉस चेक किया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? कि कुछ टाइम मैनेजमेंट भी है आईपीओज़ के अंदर, ठीक है? क्योंकि देखो जभी भी कोई भी मान लो कि रैंडम एलोकेट होता है आईपीओ, ठीक है? तो उसमें भी ऐसा होता है कि एक एक पूरी सीरीज ली जाती है। देखिए भाई ये सीरीज में मतलब ये टाइम फ्रेम में किसने किसने अप्लाई किया है, वो पूरी सीरीज लेके जाते हैं, ठीक है? अब वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं था कि कौन से टाइम में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, मैंने अप्लाई किया था सेकंड डे को अराउंड 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है? मैंने ये अप्लाई किया था सेकंड डे को और तभी इसकी वजह से मुझे आईपीओ अलर्ट होता हुआ दिखाई दिया। बाकी दूसरी 2 एप्लीकेशन जो मैंने अप्लाई की थी वो नेक्स्ट डे को मैंने अप्लाई की थी, ठीक है? एक्सेस था नहीं मेरे पास घर में, ठीक है? तो उसकी वजह से मैंने दूसरे दूसरे दिन अप्लाई किया था। तो मुझे डाउट है कि जनरली ऐसा होता है कि अगर पूरा एक लॉट होता है ना, वो यहाँ पे ले जाता है, ठीक है? तो अगर मैं गलत हूँ तो वो कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसा पैटर्न देखी है, देखो हर चीज़ में पैटर्न तो होती ही होती है। निफ्टी में भी होती है पैटर्न्स, स्टॉक की मोमेंटम में भी होती है बिगुल पैटर्न्स और आईपीओज़ में भी पैटर्न्स होती है। अगर आप फोकस करोगे, समझोगे पैटर्न्स पकड़ने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर आपको शायद कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि हर एवरी आईपीओ में सेकंड डे का ही होता है, ठीक है? तो आप ट्राई करो,
ठीक है, एक पैटर्न्स तो है डेफिनेटली। ट्राई करो 12 से 2 बजे के बीच में अप्लाई करने की कोशिश करो, 12 से 1 बजे के बीच में अप्लाई करने की कोशिश करो। और पहले दिन आपका एक फैमिली मेंबर, दूसरे दिन दूसरा फैमिली मेंबर और तीसरे दिन तीसरा फैमिली मेंबर्स, ठीक है? 3 दिन का है, उस टाइप का ट्राई करो और देखो किसको लगता है। चलिए ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फटाफट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सी मास्टेक। सबसे पहली क्वेरी आ रही है, सर मैंने अपने मास्टेक को फोकस किया, चलो कोई बात नहीं। देखो मास्टेक के रिजल्ट्स के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो मास्टेक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तोड़फोड़ है। और मैंने आपको चार्ट पैटर्न भी समझाने की कोशिश की है कि ये यू पैटर्न बनाने की कोशिश करा है। तो जैसे ही ये तीसरी बार लेवल ब्रेक करेगा जो 3500 के आसपास का होगा, तो फिर ये वन शॉट में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ से एकदम दिखाई जरूर दे रहा है, ठीक है। और मास्टेक की ग्रोथ बहुत तोड़फोड़ है, तो इसको रडार पे रखा जा सकता है, बट आप पे डिपेंड करता है। आपने रखा है, अच्छी बात है, ठीक है। लॉर्ड चार्लो, सर आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी डिटेल बता दीजिए, देख लेते हैं। लॉर्ड चार्लो आई थिंक मैंने एक बार रडार पे रखा था लॉर्ड चार्लो को, ठीक है। बंदे में दम तो था लॉर्ड चार्लो को, ठीक है। और आई थिंक सो बीएससी का था, बहुत पुराना वाला है, हाँ बीएससी का बहुत पुराना वाला है। लॉर्ड चार्लो थोड़ा वॉलेटाइल बहुत है, छोटी मार्केट कैप प्लस वॉलेटिलिटी, 400-500 करोड़ की मार्केट कैप का है लॉर्ड चार्लो। वैसे इसके रिजल्ट्स मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लास्ट ईयर कुछ थोड़े से वीक रिजल्ट आए थे, बट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है कंपनी। एंड अगर बात करने जाए तो बैलेंस शीट में इसमें थोड़े से डेट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप ये समझो कि ये जो डेट अगर नहीं बढ़े होते तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छी रिकवरी करने के साइंस थे। बट अभी अगर बात करने जाए तो कॉशियस रहना, क्योंकि डेट जिस तरह से बढ़ रहा है आगे जाके इसमें पैनिक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना, ये टेम्पररी पुलबैक्स करा है, तो उसमें ध्यान में रखिएगा कि अवॉइड अगर पॉसिबल हो सके तो। बाकी तो आप पर डिपेंड करता है। चलिए जीएमडीसी, सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जीएमडीसी के अंदर देखो, जीएमडीसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद गवर्नमेंट का है, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, बट ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ओके गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ही है। और जनरली देखो एक बात समझो, कंपनी की बैलेंस शीट आप यहाँ पे समझो, सी कितनी वॉलेटिलिटी है बैलेंस शीट के अंदर। कंपनी एक टाइम पे अगर फॉल करती है तो लगातार फॉल करती है, बैलेंस शीट्स में कोई खास अच्छी बात नहीं है। और गवर्नमेंट की कंपनीज को आप ज़्यादा रडार पे मत रखो, ठीक है। अगर उनको प्राइवेट प्लेयर से कोई यहाँ पे भाई आप ये समझो कि इलेक्शंस के टाइम में पैसे चाहिए होता है तो प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है, अगर जिनको नहीं पता भाई इलेक्शंस के, आप एक बार डिटेल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है, और इसकी वजह से आप देखोगे लॉन्ग टर्म इसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सी लॉन्ग टर्म में इसने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट किया है। इसको देखना बेवकूफ़ी है सर। आप ऐसी कंपनीज को देखो ना, देखो मैं आपकी जगह होता ना, मैं जीएमडीसी जैसी कंपनी को सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए ऐसे ही देखता। अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो ऐसी कंपनी देखो जिसमें फाइनेंशियल्स तोड़-फोड़ हो, जिसको कोई पप्पा से फ़र्क ना पड़ता हो। लाइक वरुण बेवरेजेस हो गया, दारू की कंपनी हो गई, ठीक है। पिकाडेली जो कंपनी थी, उसके अलावा यूनाइटेड बेवरेजेस हो गई, ठीक है। फिर केपीआई ग्रीन हो गई। ऐसी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग देखो, पॉलीकैब जैसी स्ट्रांग देखो, ऐसी कंपनी क्यों देखते हो यार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप आपके फैमिली के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो यार, ठीक है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड करना है मेरी जैसे करना है तो ठीक है, 2-3 दिन का व्यू होता है, एसएल रखो, अगर एसएल हिट तो टाटा बाय बाय, सिंपल बात है, ठीक है। उस टाइप का देखो यार। जस्ट डायल इज, हाँ डेफिनेटली जस्ट डायल भी का आता है नाम। अब देखो जस्ट डायल के रिजल्ट्स तो अच्छे थे, ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर्स कुछ एक्सपेक्टेशंस करते कि भाई इसका क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ आना चाहिए। क्वार्टर टू क्वार्टर म्यूटेड था, इसकी वजह से बंदा गिर गया, ठीक है। बट ज्यादा गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक कंसोलिडेशन 600 से लेके 1000 के बीच में, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेक कब करेगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग करा है। बट देखो इसके रिजल्ट्स अभी भी काफी अच्छे हैं, ठीक है, और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। तो जिस दिन बड़ा प्लेयर कोई घुस गया ना, तो भाई ये भागने से कम नहीं रहेगा, ठीक है। डेट काफी कम है, रिजर्व्स काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल बड़े प्लेयर्स को रडार पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड फंडामेंटल्स इतने तोड़फोड़ कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। बट देखते कब करता है यहाँ पे। ओके, एस डब्ल्यू सोलर की बात करें यहाँ पे, लास्ट क्वेरी एस डब्ल्यू सोलर। एस डब्ल्यू सोलर की कहाँ पे क्वेरी थी? ओके सर, इसके बारे में बताइए। अब देखो एस डब्ल्यू सोलर का मैं ऑलरेडी आई थिंक कमेंट कर चुका था, बट मैं कवर करना चाहूंगा। इसके रिजल्ट्स तो अच्छे थे, बट रिजल्ट के बाद काफी तोड़फोड़ गिरा है, ठीक है। सी आप यहाँ पे रिजल्ट को फोकस कर सकते हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ठीक है। रिजल्ट्स आप यहाँ पे देखिए, सी
रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है इनका प्रॉफिट्स डेफिनेटली, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन, तो क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन इसकी वजह से पिटा है, ठीक है। तो एक बात याद रखो, देखो ये जो सेक्टर होता है ना, थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर तो है, आप मानो या ना मानो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज टू वॉलेटाइल, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि एल भाग ही नहीं रहा था, आई थिंक 4 5 6 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो भागा पागल कर दिया सभी ने, ठीक है। ये उसी टाइप का सेक्टर है, तो उसको रडार पे रखना बेवकूफ़ी है। कंपनी ठीक है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच है, ओके। अगर अच्छी वैल्यूएशंस पे दिखाई देता है तो रडार पे रखिए, वरना तो फिर मतलब बहुत ही वॉलेटिलिटी है, हाई वॉलेटिलिटी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक टाइम पे 700 पे गया था, फिर नीचे, फिर 500 पे वापस नीचे एंड 800 पे वापस नीचे। इसमें ब्रेकआउट जैसा होता भी नहीं है, ऐसे सेक्टर्स में ब्रेकआउट ही नहीं होता। आप बैंक्स को देख लो, उसमें ब्रेकआउट नहीं होता। आप ऐसे सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें ब्रेकआउट नहीं होता। जो हाई बीटा होते हैं ना, जो बहुत तोड़फोड़ वॉलेटिलिटी, उसको उनको रडार पे मत रखो, ठीक है, वरना फंस जाओगे, ठीक है। फिर तो देखो आप पे डिपेंड करता है, ओके। चलो, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। स्टिल कोई क्वेरी है मुझे कमेंट जरूर कर देना, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं गुरुवार को लाइव आ रहा हूँ, लेकिन अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए, और मैं कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, निफ्टी के बारे में ट्राई करूंगा, और मेरे लाइव ट्रेड्स कुछ उनके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जरूर आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। देखो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीखोगे आप लोग, काफी चीजें सीखोगे, और अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ मैं काफ़ी चीज़ें खुल के बताता हूँ, ठीक है। तो एपी हूँ तो थोड़ा बहुत मैं चीज़ें उनको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड है, आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।